हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे संस्कृत का जो लेसन 4 है, संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी इसमें केवल जो स्त्री लेखिका हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी मध्यकाल, सी प्राचीन काल, डी उपयुक्त कोई नहीं। देखिए जो क्षमा राव है वो आधुनिक काल की लेखक है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन ए देश का, बी नगर का, सी प्रांत का, डी समाज का। तो देखिए पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी आगे बढ़ती है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलाम्बा, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमा राव। देखिए जो कंपन राय है उनकी रानी का नाम गंगा देवी था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी कोई नहीं। देखिए जो इंद्राणी का वर्णन है वो सामवेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलाम्बा, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमा राव। देखिए जो मीरा लहरी है उसके लेखक पंडित क्षमा राव हैं। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए पुरुष, बी दुर्जन, सी सज्जन, डी औरत। देखिए जो संस्कृत साहित्य लेखिका है इसमें औरतों का केवल वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। जितने भी औरत लेखिका हैं उसके बारे में इस पाठ में चर्चा किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? देखिए जो आधुनिक काल यानी जो आजकल संस्कृत की लेखिका है वो कौन है? ऑप्शन ए क्षमा राव, बी उर्मिला देवी, सी शांति देवी, डी गंगा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा राव यानी कि ऑप्शन ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। शंकर चरितम की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलाम्बा, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमा राव। देखिए जो शंकर चरितम है उसकी रचना पंडित क्षमा राव ने की थी। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, बी विजयांका, सी गार्गी, डी मैत्रेयी। देखिए जो 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 24, बी 20, सी 18, डी 16। देखिए जो ऋग्वेद है उसमें 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। यानी जो अथर्ववेद है उसमें कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस वेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए इंद्राणी, बी गंगा देवी, सी उर्वशी, डी तिरुमलाम्बा। देखिए जो इनकी रानी थी इनका नाम था तिरुमलाम्बा। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, किस युग में मंत्रों की दार्शनिक ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? यानी कि उस मंत्र के दार्शिका में ऋषिका यानी स्त्री ऋषि भी थी। ऑप्शन ए सामंत युग, बी कलि युग, सी वैदिक युग, डी सत्य युग। देखिए जो यह वैदिक युग में मिलता है उसमें ऋषिका भी थी। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन ए नीति की, बी धर्म की, सी अर्थ की, डी आत्मतत्व की। देखिए जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे वो अपने पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलाम्बा, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमा राव। देखिए जो मधुरा विजय महाकाव्य है इसकी रचना गंगा देवी ने की थी। आंसर हो जाएगा सी गंगा देवी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
वदराम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे महाकाव्य होगा, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलाम्बा, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। देखिए जो वदराम्बिका परिणय है, इस महाकाव्य की रचना तिरुमलाम्बा ने की थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन भी है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, बी गार्गी, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। तो शास्त्रार्थ कुशली जो विदुषी थी उसका नाम था गार्गी। आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।